गुड मॉर्निंग। 2.2 के हमने 10 सवाल कर लिए थे। अब 2.3 करेंगे। आगे के सवाल हम नहीं करेंगे। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ सिर्फ हम हल करेंगे, उत्तर की जांच नहीं करेंगे। 3x बराबर 2x प्लस 18, तो 18 को हमने इधर लिया, पक्षांतर कराया इसका, 3x इधर आया, तो 2x प्लस का था तो 2x माइनस का हो गया। 3x में से 2x गए तो x, 18 बराबर x या x बराबर 18, एक ही उत्तर है। 5t माइनस 3 बराबर 3t प्लस माइनस 5। 5t में से हमने 3t घटाए तो 2t बचे, -5 था ये वाला, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। -5 में से 3 गए तो माइनस के 2 बचे, तो t बराबर -2/2। जो t के साथ संख्या होती है, जो चर राशि के साथ संख्या होती है, वो अलग जाती है, वो उससे नीचे भाग दिया जाता है। 2 से 2 को काट दिया तो -1 आया। 2 एकम 2 होता है इसलिए। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो यहाँ 5x प्लस की संख्या माइनस की हो गई 3x, यहाँ 5 है तो ये प्लस की संख्या माइनस की हो गई 9। 5 में से 9 गए तो माइनस के 4 बचे, 5x में से 3x गए तो 2x बचे। तो x बराबर -4/2, 2 से भाग दे दिया तो -2। 4z प्लस 3z बराबर 6 प्लस 2z, 4z माइनस 2z बराबर 6 माइनस 3, 2z बराबर 3, तो z बराबर 3/2। कटेगा नहीं इसलिए ऐसा कैसे उत्तर लिख देंगे। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, और 2x प्लस x बराबर 14 प्लस 1, तो 3x बराबर 15 और x बराबर 15/3। 3 से भाग दिया, 3 पंजे 15। यहाँ पर देखिएगा 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7। पहले हम इसको हल करेंगे। ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 3 का x में गुणा करा 3x, फिर 3 का 1 में गुणा करा तो 3, और फिर 7। अब इस संख्या को हम हल करेंगे। 8x प्लस 4 और इसको 3x वैसा का वैसे ही रहेगा, और 7 में से 3 गए तो 4 प्लस के बचे, तो 3x प्लस 4। ये अब हमारा सवाल बना है। अब इसको हल करेंगे। 8x x की संख्या उठा ली, 8x प्लस की संख्या माइनस की हो गई, 8x 3x, तो 8 में से 3 गए तो 5x बचे। यहाँ 4 था तो 4 लिया, और ये प्लस के 4 माइनस के 4 हो गए। 4 में से 4 गया 0। x बराबर 0/5, 5 से 0 में भाग देंगे 0 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। x बराबर 4/5, x प्लस 10, तो ये हो गया x बराबर 4x/5, और क्यों 4 का x में गुणा करा तो 4x/5 हो गया, 4 का 10 में गुणा करा तो 40/5 हो गए। ठीक है। अब 5 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 ही आएगा। ऊपर की संख्याएं वैसी की वैसी रहेंगी। 5 एकम 5, 1 का हमने 4x के अंदर, तो यहाँ हमने 5 से 40 को काट दिया, तो 5 अट्ठे 40। यहाँ पर हमें 8 संख्या प्राप्त हो गई, तो 8 का हमने इधर लिया है, और ये x की संख्याओं को इकट्ठा करा, तो x माइनस 4x/5। 4x/5 में हमने इसका भी वही करा है कि x/5 समझ लें, अब 4x/5 समझ लें, तो लघुत्तम हो गया 5। 5 का भाग दिया 5 में, तो 5 एकम 5, एक बार गुणा करा तो 1x, क्या हो रहा है। हाँ, तो ये जो हमने करा, तो ये इस प्रकार से है x/5 माइनस 4x/5। 5 नहीं है यहाँ पर, x/1 है, क्योंकि नीचे कोई संख्या नहीं है इसलिए 1 लेंगे। 5 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 आएगा। फिर 1 से भाग दिया तो 5 बार गया, 5 का x में गुणा करा तो 5x आया। 5 का भाग दिया तो 1 बार गया, 1 का 4 में गुणा करा तो 4x आया। इस प्रकार से ये 5x 4x आएगा। 5x में से 4x गए तो x बचा, यहाँ पर नीचे 5 वैसा का वैसे ही रहा, ये 8, तो x बराबर इसका 8 का 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, तो x बराबर 40 आएगा। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। 2x/3 माइनस 7x, x की संख्याएँ लिए बराबर 3 माइनस 1, 10x माइनस 7x। 10x माइनस 7x कैसे हुआ, ये 15 और 3 का लघुत्तम, 15 और 3 का लघुत्तम निकालो तो 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10x, 15 एकम 15, 1 सत्ते 7, तो 7x आया। 10x में से 7x गए तो कितने बचे, 3। दस एक्स माइनस 7x बराबर 15। समझ में आ गया आप लोगों के। इसका लघुत्तम निकाला, और लघुत्तम निकाल के जब हमने हल करा तो 10x माइनस 7x आ गया। 10x माइनस 7x में गए तो 3x बचे, 3x/15, और यहाँ पर 3 में से 1 गए तो 2 बचे।
अब यहाँ पर हो गया 3x बटे 15 बराबर 2। तो 3x बराबर 15 दूनी 30, इन दोनों का गुणा करा है आपस में। तो x बराबर 30 बटे 3, 3 से भाग दिया 10। इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस वाई। 2y प्लस वाई की संख्याएँ उठा ली अपन ने। तो 26 बटे 3 और इधर क्या है 5 बटे 3। तो ये प्लस की संख्या माइनस की हो गई 5 बटे 3। लघुत्तम निकाला तो वही का वही रहेगा क्योंकि हर समान है। तो 2y और 1y मिलकर 3y हो गए। 26 में से 5 गए तो यहाँ बचे 21, नीचे 3 रहा। 3y बराबर 21 बटे 3, 3 से भाग दिया तो 3 सत्ते 21, 3y बराबर 7। तो y बराबर 7 बटे 3। 10वां क्वेश्चन है 3m बराबर 5m माइनस 8 बटे 5। तो हमने m की संख्याएँ ले ली। 5m माइनस 3m प्लस के थे तो वो माइनस के हो गए बराबर 8 बटे 5। ये माइनस के प्लस हो गए। तो 5 में से 3 गए तो 2m बचे बराबर 8 बटे 5। तो दो इसका और इसका गुणा करा, 5 का और 2 का, 5 दूनी 10m हो गया। 8 यहाँ पर रह गया तो m बराबर 8 बटे 10। इसको काट दिया, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। तो आंसर हो गया आपका 4 बटे 5। ये प्रश्नावली हो गई। 2.3 2.4 देखिए, माना और सोची संख्या 1 से। इसके लिए प्रश्न आपको किताब में से लिखना होगा। सभी प्रश्न किताब में से लिखना होंगे, कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। जितने प्रश्न आप करवाए जा रहे हैं वो सब किताब में से स्वयं लिखिएगा। अमीना एक संख्या सोचती है, वो इसमें से 5 बटे 2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वो सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वो सोची हुई संख्या 1 से, और वो एक क्या कहती है, वो सोच ली। अब इसमें से 5 बटे 2 घटा दिए। 5 बटे 2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करना है। तो x माइनस 5 बटे 2 गुणित 8 ले लिया। तो बराबर किसके होना चाहिए, आगे दिया है उसने। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या का 3 गुना होता है। 3 गुना हमारी जो संख्या थी उससे हमने 3 गुना कर दिया। x से 3x हो गया। अब इसको हल करेंगे हम। तो 8 पंजे 40 बटे 2 हो गया। 8 का x में गुणा करा तो 8x हो गया। 8x माइनस 40 बटे 2 बराबर 3x आया। 2 से हमने इसे काट दिया था, यहीं पर 20 बार कट गया। 8x माइनस 20 बराबर 3x। तो 8x में से x की संख्याएँ ले ली तो 3 प्लस के थे तो माइनस के हो गए। 8 में से 3 गए तो 5 बचे, 20 इधर आ गया, माइनस के प्लस हो चुके। 5x बराबर 20। तो x बराबर 20 बटे 5। 5 से हमने काट दिया तो 4 आया, 5 चौको 20। अतः वो संख्या जो सोची हुई संख्या थी वो 4 होगी। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी को 2 गुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वो संख्या x है और 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या तो वो 5x है। दोनों के अंदर 21 जोड़ने की बात कर रहे हैं तो 5x प्लस 21 भी कर लिया हमने और x प्लस 21 भी कर लिया। और जब वो कह रहा है कि जब हम दूसरी संख्या को जोड़ते हैं तो वो 2 गुनी हो जाती है, इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया। 5x प्लस 21, 2x प्लस 42। कैसे हुआ, 2 का x में गुणा करा तो 2x, 2 का 21 में गुणा करा तो 42। 5x माइनस x की संख्याएँ ली तो ये प्लस की माइनस हो गई। 5x माइनस 2x, 42 ये था आपका, और ये प्लस के थे तो माइनस हो गया। 42 में से 21 गए तो 21 बचे, 5 में से 2 गए तो 3x बचे। तो x बराबर 21 बटे 3। 3 से हमने भाग काट दिया इसको या भाग दे दिया, तो 3 सत्ते 21। तो 5x बराबर, जो हमने 5x मानी थी, तो 5x बराबर 5 गुणित x का मान 7 आया, तो 5 सत्ते 35। तो हमारी वो संख्या जो हमने ज्ञात करना थी वो 35 है। ये हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली यानी 11, 12 से लेकर के 99 तक की कोई संख्या। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अगर हम उनके अंक बदलते हैं, जैसे मान लें कि 72 है तो वो 27 हो जाएगा दी गई, और वो पहली वाली संख्या से 27 अधिक होगी। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ मान लिया, माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक y है और अतः x प्लस वाई बराबर 9, इसलिए दहाई का अंक x बराबर 9 माइनस वाई तथा संख्या 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो प्रश्न अनुसार अंकों का स्थान बदलकर हम दी गई संख्या प्लस 27 करते हैं। तो 10 9 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 10 वाई प्लस 9 माइनस वाई प्लस 27। तो 10 नमा 90, 10 का वाई से गुणा करो तो 10 वाई प्लस वाई बराबर 10 वाई प्लस 9 माइनस वाई प्लस 27 सवाल बना। अब इसका हमने 90 में से कुछ घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। 10 वाई में से वाई घटा सकते हैं, तो कितना बचा, 1 वाई कम हो गया तो 9 बचे। 10 वाई यहाँ पर थे और ये आपका 1 वाई था माइनस का, तो इसमें भी घटा दिया तो 9 वाई बचे। अब
27 और 9 को हमने जोड़ दिया तो हो गए 36। अब 90 लिया और ये प्लस की संख्या माइनस की हो गई, 90 में से 36 गए तो 54 बचे। यहाँ 9y था आपका, तो ये वाला 9y हमने लिया और फिर ये वाले को माइनस को प्लस हो गया, 9 और 9 18y हो गया, 54 बराबर 18y, y बराबर 54/18, 18 से भाग दिया, 18 3 54, तो x प्लस वाई बराबर 9 जो हमें सवाल में दिया था। तो x प्लस 3 बराबर 9, तो x बराबर 9 में से 3 गए तो 6 बचे। तो एक संख्या हमारी x जो है वो 6 हो गई और y जो है वो 3 हो गई। तो y हमारा दहाई अंक था, तो दहाई अंक 3 हो गया और इकाई का अंक 6 हो गया, तो हमारी संख्या जो थी वो 36 बन गई। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक x बराबर 3y, संख्या बराबर 10 दहाई का अंक है प्लस इकाई का अंक है, अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या और दी गई संख्या को जोड़ देते हैं और 88 प्राप्त होता है। तो 10 3y प्लस y प्लस 10y प्लस 3y बराबर 88, तो 10 दिया 30y, y 10y प्लस 3y बराबर 88। अब ये 44y कहाँ से आ गया, ये 30y थे, ये 10y थे 40 और ये 41 और 3 44y बराबर 88 हो गए। तो y बराबर 88/44, 44 से काट दिया 2 बार कटा, 44 दूनी 88, तो x बराबर 3y। तो x बराबर होता है, x बराबर 3y हमने लिया था, तो x का मान आ गया, y का मान हमारे पास आ गया 2, तो x का मान 3 गुणित 2, तो 3 दूनी 6, तो हमारी संख्या बन गई, ये दहाई का अंक हो गया और ये इकाई का अंक हो गया, तो हमारा संख्या बन गई 62। इतना फेयर कॉपी में काम करिएगा, जो किताब में से करने का है उसे किताब में से करिएगा, सभी प्रश्नों के सवाल जो हैं वो किताब में से लिखिए। थैंक यू।